हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है करंट अफेयर से रिलेटेड। पर कुछ बातें पहले मेरी आप जान लीजिए, उसके बाद हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखिए, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो 24 सितंबर से शुरुआत हो जाएगा और 69 बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम है वो 12 से 2 बजे दोपहर को 30 तारीख को होने वाला है, यानी 30 सितंबर को होने वाला है। तो आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप पढ़ लें। आप जितना भी करंट अफेयर्स अभी तक पढ़े होंगे वो तो पढ़े ही होंगी। इसके अलावा अगले 10 दिन में मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ वो आप समझिए इस वीडियो में। पहले ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक दो पॉइंट समझते हैं। जनवरी से लेकर के सितंबर तक जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं, जनवरी का जैसे 100 प्रश्न लेंगे हम सब, उसी तरह सितंबर तक महीने का 100 प्रश्न लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे करके जनवरी से सितंबर तक टोटल 9 मंथ होते हैं। 9th मंथ के लगभग 900 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, जो मेरा एक्सपीरियंस करता है उसके अनुसार हम सब देखेंगे। और ये करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होंगे, ये करंट अफेयर्स वन लाइनर होंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। दूसरी बात, ये लगातार 10 दिन तक ऐसा वीडियो आएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो अब आप जितना पढ़ लिए हैं वो तो पढ़ ही लिए हैं, पर इसके अलावा आपको 10 दिन ये लगातार वीडियो देखना है। 2 पार्ट कर करके प्रत्येक महीने का वीडियो आएगा, यानी 9 महीने का वीडियो 18 पार्ट में आएगा। 18 वीडियो इस 10 दिन में अपलोड किए जाएंगे। आपको 18 का 18 याद कर जाना है। आपका लगभग अच्छा से अच्छा करंट अफेयर्स आराम से आ जाएगा आपके एग्ज़ाम में। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इतना ही पढ़िए तो आ ही जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो आप पढ़े ही होंगे। इस पर तो डिपेंड नहीं होंगे कि कोई भी बता देगा, कोई भी टीचर आएगा बोल देगा कि ये 500 क्वेश्चन से याद कर लीजिए आ जाएगा। वैसा नहीं होता है करंट अफेयर्स की तैयारी, इवन कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी। तो प्लीज़ उतना तो आप पढ़े ही होंगे। ये बस एक रिवीजन कोर्स है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, ताकि आपका काम को आसान बनाया जा सके। ठीक है, थोड़ी अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं आप सबके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं अभी 20 वीडियो के आसपास डालूँगा। ठीक है, 9 मंथ का वीडियो डालूँगा। 18 वीडियो इसका बनेगा। इसके अलावा 2 वीडियो बिहार करंट अफेयर्स का रहेगा। टोटल 20 वीडियो इस 10 दिनों के अंदर आएगा। आपको 20 वीडियो को आसानी से देखना है और ये एक रिवीजन के अनुसार होगा। और ये मैं सितंबर 2023 से लेकर के सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 के बीच का ये करंट अफेयर्स होगा। तो चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं, बहुत लेक्चर हो गया और ये 20 वीडियो आपको देखना ही देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अब करंट अफेयर से। तो पहला करंट अफेयर्स है, 7 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। किसी ने रीट दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो 10% आरक्षण मिला है जनरल कोटे वाले को, जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें 10% जो आरक्षण मिला है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। ये फैसला 7 नवंबर 2022 को सुनाया गया। दूसरा पॉइंट है, सवर्णों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान 2019 में किया गया था। इसके लिए कौन सा बिल आया था? 124वां संविधान संशोधन विधेयक। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। को लोकसभा में 8 जनवरी 2019 को तथा राज्यसभा में 9 जनवरी 2019 को पारित किया। तीसरा पॉइंट है, यह राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 103वां संविधान अधिनियम के रूप में सामने आया। देखिए, बिल तो आया 124वां संविधान संशोधन का, लेकिन ये कानून जो बना वो बना 103वां संविधान अधिनियम, जिसके तहत 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये चौथा करंट अफेयर्स देखते हैं। 22वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना सरकार ने 21 फरवरी 2020 को जारी की थी। 2 वर्ष बाद 22वें विधि आयोग के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति नवंबर 2022 में की गई। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। इसके अन्य सदस्य टी शंकरन व आनंद पालीवाल को पूर्णकालीन सदस्य बनाया गया। तमिलनाडु के अधिवक्ता श्री एम करुणानिधि व विधि विशेषज्ञ श्रीमती राका आर्या को आयोग का अंशकालीन सदस्य नियुक्त किया गया। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 21 फरवरी 2023 तक समाप्त हो जाएगा। तो ये विधि आयोग से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गए। करंट अफेयर्स देखते हैं हम सब। जनवरी महीना का ये करंट अफेयर्स चल रहा है। 5वां है, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में स्वदेश विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस
इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल के दूसरे चरण का सफल प्रशिक्षण उड़ीसा तट APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 2 नवंबर 2022 को किया। तो DRDO जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया जिसका नाम है AD-1। तो इसके दूसरे चरण का सफल प्रशिक्षण किया APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। छठा है करंट अफेयर्स, DRDO द्वारा विकसित एयर टू सरफेस मिसाइल रुद्रम को शामिल करेगी भारतीय वायुसेना। यह अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। यह दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार, जैमर, बातचीत करने के उपकरण को नष्ट कर देता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि DRDO द्वारा विकसित अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है, तो आप क्या बोलेंगे, रुद्रम। सातवां है भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम-S हैदराबाद के एक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 18 नवंबर 2022 को उड़ान भरी। देखिए सरकारी स्पेस एजेंसी कौन सा है, हमारा इसरो। लेकिन अब भारत जो है इस क्षेत्र में भी काम कर रही है कि निजी कोई स्पेस कंपनी बनना चाहती है तो वो रॉकेट लॉन्च कर सकती है खुद का। उसी के संदर्भ में भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम-S हैदराबाद के एक निजी कंपनी द्वारा जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 18 नवंबर 2022 को उड़ान भरी। तो भारत का पहला निजी रॉकेट का क्या नाम है, विक्रम-S। और भारत का पहला निजी स्पेस कंपनी का क्या नाम हो गया, स्काईरूट एरोस्पेस। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। आठवां है भारत की पहली निजी स्पेस कंपनी हैदराबाद की स्काईरूट एरोस्पेस बन गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 9 है PSLV C-54 द्वारा 26 नवंबर 2022 को इसरो द्वारा एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-06 तथा 8 अन्य नैनो सैटेलाइट को कक्षाओं में निर्धारित किया गया। PSLV C-54 का 2022 में यह 5वां व अंतिम मिशन था। 10वां करंट अफेयर्स है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा P-15B परियोजना के तहत देश में निर्मित दूसरा विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगाओ को नौसेना में शामिल किया गया। ये सारा पूछ सकता है, क्या पूछेगा इसमें कि विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगाओ किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है, तो आप क्या आंसर देंगे, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इसलिए मैं वन लाइनर इसमें लिखा हूं ताकि आप जल्दी जल्दी रट कर याद कर ले। क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लिखा हूं, ना ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, वो तो डेली करंट अफेयर्स आता ही है आपका डेट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी हैं। 12वां है G20 का 17वां सम्मेलन 15 से 16 नवंबर 2022 को बाली में नूसा दुआ इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। 13वां है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत के प्रधानमंत्री को G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से सौंप दी है। यानी भारत जो है ऑफिशियली 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष है, जो कि अभी तक बना हुआ है। 14 नंबर है 17वां G20 शिखर सम्मेलन की थीम, जो कि इंडोनेशिया में हुई बाली में। क्या था थीम, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये थीम एग्जाम में बहुत पूछता है तो इसे आप रट लें। 15 देखते हैं हम सब। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी ब्राजील को सौंपी गई है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में हो ही रहा है, आप सबको पता है। 16वां करंट अफेयर्स है बेंजामिन नेतान्याहू छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने और यह लिकुड पार्टी से संबंध रखते हैं। 17वां है आर्टेमिस मून मिशन, जिसमें अब भारत भी शामिल हो गया है। तो आर्टेमिस मून मिशन 5 दशकों के बाद चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने के लिए नासा का महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके तीसरे चरण में मनुष्य को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। इसके पहले चरण का सफल प्रशिक्षण नासा द्वारा हाल ही में किया गया। तो आर्टेमिस नासा का एक मिशन है जो चांद पे आदमी को ले जाएगा और इसके तीसरे चरण में मनुष्य को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। 18वां है आर्टेमिस मिशन नासा द्वारा 2024 में चंद्रमा पर किया जाएगा, जैसा कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इसमें जो है आदमी को जो है तीसरे चरण में भेजा जाएगा। अभी पहले चरण का ही जो है सफल प्रशिक्षण किया गया है। 19वां है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 17वां सम्मेलन, जिसको COP27 बोलते हैं, मिस्र में शर्म अल शेख में 6 से 20 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किया। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। 20वां है संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की आगामी सम्मेलन यानी COP28 संयुक्त अरब अमीरात में
दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक होगा। 21वां है, चीन में कड़ी जीरो कोविड नीति के विरोध के कारण कोरे कागज को लेकर प्रदर्शन किया गया, यानी सफेद कागज को लेकर चीन में प्रदर्शन किया जा रहा है कोविड नीति के खिलाफ। 22वां है, भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में 20 से 28 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ था। 23वां है, गोवा में संपन्न 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दक्षिण भारतीय अभिनेता चिरंजीवी को दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। ये जनवरी महीने का पार्ट 1 करंट अफेयर्स है। 24 नंबर देखते हैं, भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री फ्रांस था, जिसकी 8 फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। 25 नंबर देखते हैं, भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की उद्घाटन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर, जिसके निदेशक डाइटर बर्नर हैं, तथा महोत्सव की समापन फिल्म परफेक्ट नंबर है, जिसके निदेशक करजिस्तोफ मॉर्गन है। 26वां है, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम बने हैं। 27 है, देश के लगभग 7500 किलोमीटर तटीय क्षेत्र तथा विशिष्ट आर्थिक जोन की निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए नौसेना धारकों द्वारा 15 से 16 नवंबर 2022 को एक वृहद अभ्यास सी विजिल 2022 किया गया। मतलब अपनी तटीय सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा एक अभ्यास किया गया है, जिसका नाम है सी विजिल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। 27 हो गया। ये 28 नंबर देखते हैं हम सब। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के समूह आसियान का 40वां और 41वां शिखर सम्मेलन कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन में 11 से 13 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। 29वां है, भारत के साथ आसियान की बैठक 12 नवंबर को नोहम पेन में संपन्न हुआ। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तथा उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी द्वारा किया गया। 30वां है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू तथा राज्य के मुख्यमंत्री पेमा पांडू की उपस्थिति में 19 नवंबर 2022 को किया गया। ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में आया है, 68 में शायद आया है, 68 बीपीएससी में ये वाला क्वेश्चन आया है, मुझे याद आ रहा है। 30 नंबर। चलिए 31वां करंट अफेयर्स देखते हैं। जलमार्ग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम के बोगीबील तक एक नई क्रूज सेवा गंगा विलास क्रूज सेवा 7 जनवरी 2023 से शुरू की जा रही है। 32वां है, 15 नवंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामले की विभाग की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब से अधिक हो गई है। 33वां करंट अफेयर्स है, मार्च 2024 तक टाटा सन्स के पूर्ण स्वामित्व वाली एयर इंडिया आपको पता है टाटा द्वारा खरीद लिया गया है, 100% हिस्सा है टाटा का। अब निजी क्षेत्र की एक कंपनी विस्तारा का विलय हो जाएगा। इसके साथ ही सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में 2058.5 करोड़ का निवेश करेगी। विस्तारा एयरलाइंस में सिंगापुर एयरलाइंस की 49% हिस्सेदारी है। ये जो विस्तारा विलय होगा एयर इंडिया में, तो विस्तारा में 49% जो हिस्सेदारी है वो किसकी है, तो सिंगापुर एयरलाइंस की है। तो इसलिए सिंगापुर एयरलाइंस जो है एयर इंडिया में 2058.5 करोड़ का निवेश करेगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 35। भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर 2022 को प्रगति मैदान में संपन्न हुआ। 36वां है, भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया। इसमें 3 राज्य बिहार, झारखंड व महाराष्ट्र को पार्टनर राज्य यानी साझेदारी राज्य तथा केरल व उत्तर प्रदेश को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया। 37वां है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के निर्माण के लिए टाटा एयरबस परियोजना आधारशिला 30 अक्टूबर 2022 को रखी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम सब। तो एक एजेंसी है जिसका नाम है मूडीज, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर नवंबर माह के लिए 7% लगाया है, जबकि वर्ष 2023 के लिए 4.8% रहने का अनुमान है। 39वां समझते हैं। हाल ही में खबरों में रहा
AITIGA जो शब्द आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है, तो ये है भारत और आसियान के बीच एक समझौता हुआ है वस्तुओं के व्यापार के लिए, उसी को बोलते हैं AITIGA। यह 2010 में लागू हुआ था। 40वां करंट अफेयर से 6 नवंबर 2022 को तंजानिया में एक यात्री विमान खराब मौसम होने के कारण बुकोबा हवाई अड्डे पर लैंडिंग के समय विक्टोरिया झील में जाकर गिर गई। विक्टोरिया झील आपको पता है अफ्रीका में है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं हम सब। तो 41 है द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक मिशेल ओबामा है। 42 है सुल्तान ए मेमोईर पुस्तक के लेखक वसीम अकरम है, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज। 43 है नेक्स्ट इन लाइन, ये पुस्तक के लेखक जेफरी आर्चर है। 44 है आई स्टार्ट्स विद अस पुस्तक के लेखक कालिन हुवर हैं। 45 करंट अफेयर से विदेश मंत्रालय के तहत भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। नेक्स्ट करंट अफेयर्स 46 17वां प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। 47वां है 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में होने वाले 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि होंगे। 48वां है चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिंग का लंबी बीमारी के बाद 30 नवंबर 2022 को संघाई में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया है। 50वां है 3 स्वर्गीय महान विभूतियों के साथ अजीत कुमार डोभाल, प्रसून जोशी को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है। 51 है गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2021 अजीत अंजुम को 12 नवंबर 2022 को दिल्ली में दिया गया। तो ये तो 2021 के लिए दिया गया है, लेकिन 52 नंबर में देखेंगे 2022 के लिए किसे मिला है? आरफा खानम शेरवानी। 52 नंबर गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2022 आरफा खानम शेरवानी को 12 नवंबर 2022 को दिल्ली में दिया गया। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है, तो मैं जनवरी महीने का करंट अफेयर्स का पार्ट 2 जो है वो अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। ये जनवरी महीने का पार्ट 1 है। प्रत्येक मंथ का हम सबको 100+ क्वेश्चन कर लेना है, तो ये 1000 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा हमारा अगले 10 दिनों में। तो इसका ये आज 52 क्वेश्चन हम सब देख लिए। जनवरी महीना का ये करंट अफेयर्स है, जनवरी 2023। आपको कैसी लगी वीडियो और कैसी लगी ये पहल आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट करके दे सकते हैं। पर मुझे लगता है कि पढ़ाई करने के लिए कोई ऐसा तो वीडियो नहीं बनाना चाहिए कि बहुत फिल्मी लगे। ठीक है, सिंपल सा वीडियो होता है और इससे याद भी होता है। आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और एक लाइक कर लेंगे, क्योंकि इसका पार्ट 2 आपको तभी मिल सकता है। तो पार्ट 2 जल्दी मिलेगा जनवरी महीना का। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।